जो भी चीज़ें हम आपको दिखाना चाह रहे हैं वो आपको कैंपिंग में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, आपके बड़ा काम आएगा ये। हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल ग्राउंड। वैसे आप हमेशा हमारी वीडियो में बैकग्राउंड में पहाड़ और वैलीज देखते हैं, लेकिन आज हमें ये थोड़ा सा पीछे ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं। अभी हम इस वक्त हैं ग्राउंड में। ग्राउंड में आने का रीज़न ये है कि स्पीति वैली का हमारा ट्रिप जो है वो शुरू होने वाला है 25-26 दिसंबर से। तो उससे पहले मैंने सोचा, बहुत सारे लोग ऐसे मुझसे पूछ रहे थे कि आप कौन कौन सा चीज़ कैरी करते हैं, कौन सा स्लीपिंग बैग इस्तेमाल करते हैं, कौन सा, पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं, हम आपको थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। और कौन सा स्लीपिंग बैग है, कौन सा टेंट है, कौन सा आप कुकिंग सेट इस्तेमाल करते हैं, कौन सा आप कैंपिंग स्टोव है, कैंपिंग गैस है। तो वो सारा मैं ना बैग उठा करके ले आया हूँ यहाँ पे। वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे और हो सकता है कि इसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि अगर आपको कोई भी चीज़ से ख़रीदने की ख्वाहिश हो तो वो चीज़ आप बड़ी आसानी से ख़रीद लें। सबसे पहले क्या करेंगे ना कि ये मैट की बात करेंगे कि ये मैट हमने लिया था नेपाल से, नेपाली 400 रुपये का। पहले इसे खोल लेते हैं, उसके बाद जो भी सामान है इसके ऊपर बिछा करके आपको ना अच्छे से रख करके दिखाएंगे। तो ये जो हमने स्लीपिंग मैट्रेस लिया था, नेपाल से लिया था। नेपाली मेरे को लगता है कि 400 रुपये या 500 रुपये पड़ा था, बहुत सस्ता पड़ा था। नेपाल में ये सारी चीज़ें बहुत सस्ती हैं। तो ये हमने मैट लिया था नेपाल से। तो हमने क्या है कि मैट निकाल लिया है, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है कि ये जो मैट है हमारा, हो सकता है कि आने वाली स्पीति ट्रिप में शायद ना दिखे, क्योंकि वहाँ पे जो वेदर होगा, कंडीशन होगा, बहुत एक्सट्रीम लेवल का होगा, इसलिए हमें इस मैट को चेंज करना होगा। लेकिन बाकी की चीज़ें, सारी चीज़ें सेम रहेगी। तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं कि करके निकालते हैं इसमें से सामान। सबसे पहले बात करेंगे इस तकिए की। ये हमने डीकैथलॉन से लिया था, मेरे ख्याल से 800 रुपये का ये शायद तकिया था। तो ये हमने लिया था डीकैथलॉन से, ये हो गया। फिर दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा आशियाना। हर एक कंडीशन में इस टेंट ने हमारा बहुत साथ दिया है और बहुत सारी यादें इस टेंट से जुड़ी हैं। तो ये टेंट भी हमने डीकैथलॉन से लिया था, और जब मैंने लिया था इसका प्राइस लगभग 2100 रुपये में शायद लिया था हमने। लेकिन अगर अभी आप चेक करेंगे तो मेरे ख्याल से 2600 या 2700 रुपया इसका दाम हो चुका है। ये हालांकि 2% टेंट है, इसमें 2 लोग ही आराम से सो सकते हैं। तो ये दूसरी चीज़ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको रखते हैं यहाँ पे साइड में। अब देखते हैं क्या निकलता है। ये है कैंपिंग लाइट, इसे कह सकते हैं। तो ये हमारे बड़ा काम आता है जब रात का वक्त होता है पहाड़ों में। तो इसे हम ऐसे यूँ जला करके, ऐसे खोल करके इसे, अभी काफ़ी ज़्यादा धूप है तो इसमें रोशनी इसकी पता नहीं चलेगी, लेकिन ये बड़ा काम आता है रात में। तो ये हमने आई थिंक 950 रुपये का लिया था शायद। तो ये हो गया कैंपिंग लाइट, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे कैंपिंग सेटअप का। और तीसरी चीज़ ये है, तीसरी नहीं, चौथी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ ये है, 5 लीटर का हमने पानी भरने वाला कैन लिया है, जो कि बहुत ही आसानी तरीके से ऐसे ये फोल्ड हो जाता है और हम बैग में बहुत ईजिली रख लेते हैं। तो ये भी हमें लगभग 250 रुपये या 300 रुपये का पड़ा था, 300 रुपये शायद पड़ा था। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वो चीज़ें ले सकते हैं। पांचवी चीज़ ये है कि ये है हमारा खाना पीना बनाने का सामान। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सामान है। कोई इस एंगल से दिखाते हैं कि इसके अंदर ये एक ढक्कन है, एक खाना बनाने वाला सामान, एक स्पून है, बाकी ये सारी चीज़ें ऐसे जिसे करछुल कहते हैं, ऐसे चावल बनाने में या कोई भी कुछ भी चीज़ ऐसे बनाने में काम आता है। और ये हो गया देगची, जिसमें हम चाय भी बना लेते हैं, मैगी भी बना लेते हैं, चावल भी बना लेते हैं, चिकन भी बना लेते हैं, सारी चीज़ें इसमें बना लेते हैं। और ये रहा फ्राई पैन, जिसमें हम ऑमलेट वगैरह या कुछ भी ऐसा बना लेते हैं। इसका हमें पड़ा था लगभग 1350 रुपया। अभी पता नहीं इसका कितना दाम होगा, इसका भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने हमारा कुकिंग सेट दिख लिया है जिसमें हम खाना बनाते हैं। ये ऐसा कुछ है, बहुत ही छोटा सा है। इसके अंदर इसके साथ ही मिलता है ये, इसके अंदर डाल दीजिए और कहीं भी बैग में आप रख दीजिए। जो भी चीज़ें हम आपको दिखाना चाह रहे हैं वो आपको कैंपिंग में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, आपके बड़ा काम आएगा ये। उसके बाद छठी चीज़ आपको दिखाते हैं, ये है चूल्हा, जिस पे हम खाना बनाते हैं। अगर ये ना हो तो शायद आप कैंपिंग का मज़ा उठा नहीं पाएंगे, लुत्फ़ ले नहीं पाएंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा कुछ ये कैंपिंग स्टोव है,
जो कि 850 रुपये का पड़ा था हमें। हमने इसे 2 साल से, जो भी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं वो हमने लगभग 1.5 साल 2 साल इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम आपको ये वीडियो बना करके दिखा रहे हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें लेनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको भी रखते हैं साइड में। और छठी चीज़ दिखाते हैं आपको, ये है कैंपिंग गैस। अगर ये सारी चीज़ें जितनी इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है, इसके बिना भी खाना आप नहीं बना सकते। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे कैंपिंग सेटअप का। तो इसके अंदर आपको बुटेन गैस मिलता है 250 ml। तो आप इसे अमेज़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं। हमने 4 पीस ऑर्डर किया था, लगभग 650 रुपया पड़ा था। अगर आपको ये चीज़ें लेनी है, कैंपिंग गैस कंपनी का है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब दिखाते हैं ये रेनकोट। ये हमने अन्नपूर्णा बेस कैंप जब मैं ट्रैक कर रहा था, अचानक बारिश होने लगी और मेरे पास रेनकोट नहीं था। तब मैंने नेपाल में ये रेनकोट लिया था, नेपाली 500 रुपये में। इंडियन पता नहीं कितना हो गया, इंडियन लगभग 300 ऐसा कुछ हो गया। तो ये है, अब पूरा खोल के दिखाना पड़ेगा आपको। ये ऐसा है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। अगर आप इसे बैग ले करके भी अगर पहनेंगे तो ईज़िली आप आ जाएंगे। हालांकि मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि ऐसा आप रेनकोट लें। डीकैथलॉन का रेनकोट आता है, तो मैं कहूँगा कि आप वो लीजिए। बिल्कुल इसी साइज़ का आता है, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैंने मतलब ये था हमारे बैग में, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। वैसे कोई मतलब नहीं था इसे दिखाने का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैसे है, जब आप ट्रैकिंग पे या कैंपिंग में जाते हैं तो बारिश पहाड़ों में कभी भी हो सकती है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये सारी चीज़ें लेनी ही पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे अपने स्लीपिंग बैग की। ये जो स्लीपिंग बैग है ये केफ़ी आउटडोर कंपनी का ये स्लीपिंग बैग है। और ये देखिए, आप यहाँ पे लिखा है -5 डिग्री, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो -5 डिग्री टेम्परेचर ये ऑब्ज़र्व करता है। तो हमने लगभग -23 डिग्री में भी हमने कैंपिंग किया है, -10 में भी किया है। तो ये जो स्लीपिंग बैग है इसने हमारा बहुत हद तक साथ दिया। तो जब मैंने स्पीति में -23 में कैंपिंग किया था, -23 या 25 ऐसा कुछ था, तो हमारे पास बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का जैकेट था, जो कि -15 डिग्री टेम्परेचर वो ऑब्ज़र्व करता है। और स्लीपिंग बैग भी माशाल्लाह बहुत ही शानदार। तो हमें ठंड लगी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगी थी। पैरों में ठंड लग रही थी, लेकिन ऊपर की बॉडी में ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। तो ये केफ़ी आउटडोर स्लीपिंग बैग है, जो कि हमने अमेज़ोन से मंगाया था। तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप चाहते हैं। मुझसे एक भाई साहब ने पूछा था कि आप कौन सा स्लीपिंग बैग इस्तेमाल करते हैं। तो ये है वो स्लीपिंग बैग जो हम इस्तेमाल करते हैं। धूप काफ़ी ज़्यादा है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ये भी आप ले सकते हैं। अब आपको एक चीज़ और दिखाते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत काम की चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें। अब ये लाइट तो काम आता ही है, ये शायद जल रहा है। लाइट तो आपको काम आता है कैंपिंग के टाइम, लेकिन एक टाइम आने के बाद शायद आपको और लाइट की ज़रूरत पड़ती है। जब आप कैंपिंग की वीडियोस बनाते हैं तो लाइट आपको एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो एक तो ये लाइट है जो ऊपर में हम हमेशा टेंट के अंदर टांग देते हैं। दूसरा ये टॉर्च है जो कि काम आता है हमारे। और एक और ये टॉर्च है, ये भी है हमारे पास। और ये 2 टॉर्च एक्स्ट्रा और है हमारे पास। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी काम की चीज़ें हैं। ये जितना भी टॉर्च है हमारे पास आप देख रहे हैं, ये जितनी भी लाइटिंग है हमारे पास, ये सारा हमें काम आता है कैंपिंग के टाइम। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाकी चाकू है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी आपको दिखा नहीं पाएंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमें ऐड करनी है स्पीति। जो हमारा ट्रिप स्टार्ट होगा विंटर, उससे पहले हमें जैसे एक स्लीपिंग मैट्रेस एक अच्छा सा लेना होगा। एक दो चीज़ और इसमें ऐड करनी है। बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। कहीं ना कहीं हमें रात के टाइम में ठंड लगती है कैंपिंग करते टाइम। तो इस बार हम सोचेंगे, इस बार हमने कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर चीज़ हम इस बार ट्रैवल में लेकर के चलें, ताकि जो वेदर है उसे मेरी बॉडी बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सके और हम सही सलामत वापस घर आ जाएं। तो यहाँ से आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये तो हो गया क्या कहते हैं, रेनकोट। ये हो गया केफ़ी का स्लीपिंग बैग। ये हो गया कैंपिंग स्टोव। ये हो गया कैंपिंग गैस। ये हो गया खाना बनाने का बर्तन। इसमें हो गया पानी का जुगाड़। ये हो गया रहने का आशियाना। ये हो गया तकिया। और ये तो खैर टोपी है, आपको कहीं भी मिल जाएगा।
नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ पहाड़ों में ही मिलेगा। ये कुछ लाइटें हैं, ये डीकैथलॉन का है, बाकी ये सारा लोकल है, लोकल ब्रांड है। 150, 200, 250 रुपये में ये सारा मिलता है। तो ये भी अगर आप ले लेंगे तो आपके बड़े काम आएगा। तो लास्ट में हम बात करेंगे अपने बैग की, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है इस बैग ने, और मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये बैग हमारा इतना ज़्यादा साथ देगा। ना ये ब्रांडेड बैग है, ना ही बहुत बड़ा इसका ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम है, ऐसा भी नहीं है। इस कंपनी का नाम मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो चीज़ अच्छी हो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। ये मैटसन कंपनी की है, और इसे हम लगभग 2 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 साल से, और बहुत हैवी लगेज लेकर के हमने इसे बहुत रफली इस्तेमाल किया है, ट्रैकिंग में भी। और इतना वेट होता है इस बैग में, लेकिन ये कभी कहीं से हमें इस बैग ने धोखा नहीं दिया है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप कम बजट में हैं, अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया सा बैग पैक हो, ये 90 लीटर का बैग पैक है, ये मैटसन कंपनी का है, तो आप ले सकते हैं। मैंने 1400 रुपये का ये बैग लिया था, और ये पैसा वसूल बैग रहा हमारे लिए। अब मेरे ख़्याल से 1-2 ट्रिप और इस बैग में हम चलाएँगे, फिर बाद में देखेंगे कि अगर कुछ ऐसा चेंज करने का ख्वाहिश हुआ तो चेंज करेंगे। वैसे अभी इस बैग में कुछ नहीं हुआ है, तो इस बैग को ही अभी हम लेकर के कैरी ऑन करेंगे। दूसरी बात ये कि अभी हम ये सारा सामान पैक करके यहाँ से निकलने वाले हैं। 100 किलोमीटर दूर एक जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, और पहाड़ है चारों तरफ। सबसे बड़ी बात कि अनएक्सप्लोर्ड वो जगह है बिहार में, और बहुत प्यारी जगह है। हम जब भी जाते हैं वहाँ पे बहुत पीसफुल, मतलब अच्छा फील होता है। तो उस जगह को हम अभी निकलेंगे यहाँ से एक्सप्लोर करने, तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिख जाएगा। फ़िलहाल क्या करते हैं कि ये जो भी सामान हमने यहाँ पे पखेड़ा है उसे समेटते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो चलिए क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया। अब इसमें से जो भी चीज़ें आपको लेनी है वो आप डिस्क्रिप्शन में सारे चीज़ों का लिंक हमने दे रखा है। अब बहुत मुश्किल से ये लिंक हमने बनाया है, बहुत हमने सर्च किया, पता नहीं कैसे कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मेरे समझ से परे था, लेकिन फिर भी किसी तरीके से हमने ये सारा चीज़ अवेलेबल किया है, और डिस्क्रिप्शन में हमने डाला है ये लिंक। तो अगर आप कुछ भी चाहेंगे लेना तो आप ले सकते हैं, और अगर आप लेंगे तो आप तो लेंगे, वैसे भी आपको लेना है, अगर आप लेने के ख्वाहिशमंद होंगे तो लेंगे ही। अगर आप मेरे लिंक से लेंगे तो हमें कुछ फ़ायदा हो जाएगा, 1-2% हमें मुनाफा मिल जाएगा अगर आप लेते हैं हमारे लिंक से सामान। ये क्या करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। I might never come down, cause the coast racking up the flame out. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle.